हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की स्टोरी में हम करने वाले हैं इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और देखेंगे किस टेंस में बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है लेजी ग्रास होपर। लेजी होता है आलसी, ठीक है। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रही हूँ, ठीक है। आलसी, ग्रास होपर होता है टिड्डा, ठीक है। इट वॉज विंटर सीजन, ठीक है। सर्दियों का मौसम था। विंटर होता है सर्दियाँ और सीजन होता है मौसम। सर्दियों का मौसम था। वॉज है, वॉज का मीनिंग होता है था, पास्ट के लिए यूज होता है। देयर वर कलर्स एंड ब्यूटी ऑल अराउंड। देयर वर कलर्स, ठीक है। क्या थे? बहुत सारे रंग थे। एंड ब्यूटी, सुंदरता थी। कहाँ थी? ऑल अराउंड मीन्स चारों तरफ, ठीक है। ऑल अराउंड मीन्स चारों तरफ क्या थी? सुंदरता थी। और कलर्स थे, रंग थे। बर्ड्स एंड एनिमल्स वर हैप्पी। जो पक्षी थे और जानवर थे क्या थे? खुश थे, ठीक है। दो हैं तो यहाँ पे वर लगा है। अगर एक होता, ठीक है, तो यहाँ पे वॉज लगता, ठीक है। ज़्यादा के लिए हम लगाते हैं वर। दे हैड फाइन वेदर टू इंजॉय एंड लॉट ऑफ फूड टू ईट। उनके पास था। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, ठीक है, पास्ट में हो तो हम हैड लगाते हैं, अगर प्रेजेंट में हो तो हम हैज़ हैव लगाते हैं, ठीक है। दे हैड फाइन वेदर, उनके पास क्या था? एक बहुत अच्छा मौसम था। वेदर भी होता है क्या? मौसम। टू इंजॉय, इंजॉय करने के लिए, ठीक है, आनंद मनाने के लिए। एंड लॉट ऑफ फूड टू ईट, और बहुत सारा, लॉट ऑफ फूड मीन्स बहुत सारा खाना था खाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे अ ग्रास हॉपर वॉज हैप्पीली सिटिंग ऑन अ लीफ एंड हमिंग अ मेलोडियस ट्यून। एक दिन एक ग्रास होपर, टिड्डा जो था, वॉज हैप्पीली सिटिंग, बैठा था खुशी से, ठीक है। खुशी से, वॉज सिटिंग मीन्स बैठा था, ऑन अ लीफ, एक पत्ते के ऊपर। लीफ होता है पत्ता। एंड हमिंग अ मेलोडियस ट्यून, हमिंग मीन्स गुनगुनाना, ठीक है। हमिंग क्या होता है? गुनगुनाना। अ मेलोडियस मीन्स बहुत ही मीठे स्वर में उसकी ट्यून, मेलोडियस ट्यून, बहुत अच्छी और मीठी ट्यून गुनगुना रहा था, ठीक है। ही वॉज ऑब्जर्विंग, ही वॉज ऑब्जर्विंग मतलब उस वो ध्यान दे रहा था, ठीक है, देख रहा था। सम एंट्स, कि कुछ चींटियाँ जो है, कलेक्टिंग ईटेबल्स, इकट्ठा कर रही थी। ईटेबल्स मीन्स खाने की चीज़ें। फॉर देयर हार्ड डेज, अपने, ठीक है, किसके लिए? मुश्किल दिनों के लिए। हार्ड डेज होता है मुश्किल दिनों के लिए। ईच ऑफ देम वॉज बिजी इन कैरिंग द ग्रेन टू देयर होम। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। ईच ऑफ देम मीन्स उनमें से प्रत्येक। वॉज बिजी, ठीक है, क्या थी? व्यस्त थी। इन कैरिंग, ढोने में, ठीक है। द ग्रेन, जो ग्रेन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ग्रेन, अनाज। टू देयर होम, ठीक है, ग्रेन होता है अनाज। टू देयर होम, अपने घर के लिए वो ढो रही थी, उसमें बिजी थी ढोने में, ठीक है, अनाज को ढोने में। एंड स्टोरिंग देम, और उसको इकट्ठा करने में, ठीक है। स्टोर करना, एक जगह इकट्ठा करना। मेकिंग फन ऑफ देम, ठीक है, उनका मजाक उड़ाते हुए। मेकिंग फन ऑफ देम, देम मीन्स उनका, मजाक उड़ाते हुए, ठीक है। ग्रास होपर सेड टू वन ऑफ देम, टिड्डे ने कहा, ठीक है, उनमें से किसी एक को। वन ऑफ देम मीन्स उनमें से किसी एक को कहा। वाई आर यू बिजी वर्किंग, ठीक है, आप काम में इतना व्यस्त क्यों हैं? वाई आर यू बिजी वर्किंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव फॉर्म है, ठीक है, WH फैमिली वाला। इंजॉय दीज ब्यूटिफुल विंटर डेज, कि इन, ये जो ब्यूटीफुल सुंदर दिन हैं सर्दियों के, इनको इंजॉय करो। इंजॉय दीज, मतलब ये वाले जो ब्यूटीफुल सुंदर विंटर्स हैं, डेज हैं, इनको इंजॉय करो। ईट वेल एंड मेक मेरी, अच्छा खाओ और खुशी मनाओ, ठीक है। मेक मेरी मीन्स खुशी मनाना। द एंट सेड दीज आर विंटर्स डेज, एंट ने कहा दीज आर विंटर डेज, कि ये कौन से डेज हैं? सर्दियों के दिन हैं। इट इज़ नॉट नोन व्हेन द स्नो विल फॉल, कि ये नहीं पता, ठीक है, ये नहीं पता। व्हेन,
कि कब द स्नो विल फॉल, कि जो बर्फ़ कब गिरे, ठीक है ना। व्हेन द स्नो विल फॉल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है, टेंस है ये। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, गा गे गी, इसकी पहचान होती है कि कब बर्फ़ गिरेगी, ठीक है। द वी आर स्टोरिंग द फूड, कि हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं। वी आर स्टोरिंग द फूड, अगेन देखिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इज एम आर के साथ आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मीन्स रहा है, रहे हैं, रही हैं। वी आर स्टोरिंग द फूड, हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर दैट टाइम, उस समय के लिए। आफ्टर स्नोफॉल वी वोंट गेट एनी फूड, आफ्टर मीन्स बाद में, स्नोफॉल मीन्स स्नोफॉल के बाद, वी वोंट गेट कि हमें नहीं मिलेगा, वॉन्ट मीन्स विल नॉट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या है, ये नेगेटिव फॉर्म है, वी विल नॉट गेट एनी फूड, हमें कोई भी खाना नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये चींटी एक एक अनाज का दाना लेकर के अपने घर को जा रही है, क्योंकि विंटर्स आ जाएंगी तो इनको खाना नहीं मिलेगा। और जो ग्रास होपर है वो क्या कर रहा है, इनका मजाक उड़ा रहा है, मेकिंग फन ऑफ देम, ठीक है। ये देखिए आगे देखते हैं, वो मतलब हंसी में हा 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 करते हुए, व्हाट अ फुलिश थिंग टू डू, कि ये क्या बेवकूफ़ वाली बात है, ठीक है, क्या बेवकूफ़ वाली बात है, ठीक है। वरिंग अबाउट द फ्यूचर, कि चिंतित हो किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में तुम चिंता कर रहे हो। व्हाट अ फुलिश थिंग टू डू, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, ठीक है। सेइंग सो, ऐसा कहने पर, ऐसा कहकर, द ग्रास होपर, जो टिड्डा था, लेज्ड इन द सन, मतलब वो धूप में सुस्ताने लगा, लेज्ड मीन्स सुस्ताना, ठीक है। बाय द मिडल ऑफ द विंटर, बाय द मिडल मीन्स के मध्य में, किसके, ऑफ द विंटर, सर्दियों के मतलब मध्य में, सर्दियों के मौसम के मध्य में, द ट्रीज वर बेयर ऑफ लीव्स, जो पेड़ थे उनसे जो पत्ते थे वो क्या हो गए थे, मतलब गिर रहे थे, बेयर ऑफ लीव्स मतलब खाली हो रहे थे पेड़। देन बिगेन द स्नोफॉल, उसके बाद क्या शुरू हो गई, स्नोफॉल, ठीक है। स्नोफॉल मीन्स बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। बिगेन मीन्स शुरू होना, शुरू, बिगिन, बिगैन, बिगन, ये सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। इंसेक्ट वर अंडरग्राउंड, जितने भी कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट होता है कीड़े मकोड़े, वेंट मीन्स गए, अंडरग्राउंड, ठीक है, वहाँ चले गए, मतलब धरती के नीचे, अंडरग्राउंड चले गए। एंड द बर्ड्स फ्लू टू द साउथ, जो पक्षी थे उड़ गए, फ्लू मीन्स उड़ गए, ठीक है, पास्ट के लिए यूज़ होता है। टू द साउथ, दक्षिण दिशा की ओर उड़ गए। एनिमल्स वर नॉट अराउंड, जो कि जानवर थे, वर नॉट अराउंड, आसपास चारों तरफ नहीं थे। द ग्रास होपर फाउंड नथिंग टू ईट, जो टिड्डा था उसको कुछ नहीं मिला, फाउंड, ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, टू ईट, एज द स्नो, जैसा कि जो बर्फ़ थी, हैड कवर्ड मीन्स उसने कवर कर चुकी थी, द ग्राउंड मतलब पूरी ग्राउंड को उसने कर लिया था कवर। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो क्या है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है ये। तो इसकी जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, ठीक है, मतलब कर चुकी थी, क्या, ग्राउंड को कवर कर चुकी थी। नो वन केम आउट ड्यू टू द कोल्ड, कोई भी बाहर नहीं आया, केम आउट, ड्यू टू मीन्स के कारण, ड्यू टू द कोल्ड मतलब सर्दी ठंड के कारण कोई भी बाहर नहीं आया। द ग्रास होपर वेंट टू द एंट, ठीक है, जो टिड्डा था गया, टू द एंट, एंट के पास गया, एंड आस्क, उसने पूछा, फॉर सम फूड, ठीक है, आस्क फॉर सम फूड, थोड़े से फूड के लिए, खाने के लिए उसने पूछा, मांगा। द एंट सेड, एंट ने कहा, वी आर हैप्पी इन आवर कॉजी होम, कि हम खुश हैं, वी आर हैप्पी इन आवर कोजी मीन्स, कोजी होता है आरामदेह, ठीक है, आरामदेह घर में हम खुश हैं, विद अ लॉट ऑफ फूड, कि बहुत सारे खाने के साथ हम खुश हैं। वी आर रीपिंग रिवॉर्ड्स ऑफ आवर हार्ड वर्क इन द पास्ट, वी आर रीपिंग मीन्स हम काट रहे हैं, क्या, रिवॉर्ड, इनाम, किस चीज़ का इनाम काट रहे हैं, ऑफ आवर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत, इन द पास्ट, जो बीते हुए समय में हमने की, ठीक है, जो बीते समय में हमने हार्ड वर्क किया उसका हम इनाम भोग रहे हैं या फिर काट रहे हैं, ठीक है। यू वर हैप्पी बीइंग लेजी एंड सिंगिंग इन द सन, तुम खुश थे, यू वर हैप्पी, लेजी होकर,
ठीक है, बीइंग मीन्स होना, आलसी होकर और गाना गाकर तुम खुश थे, कहाँ पर, सन में, धूप में। वाई डोंट यू सिंग नाउ, कि अब तुम क्यों नहीं गा रहे, ठीक है, अब तुम क्यों नहीं गाते। डोंट यू सिंग, ठीक है, डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है जिसमें डू या डज का यूज होता है। तो इसमें क्या है, वाई डोंट यू सिंग नाउ, अब तुम क्यों नहीं गाते, ठीक है। गो अवे, चले जाओ। वी डोंट एंटरटेन लेजी क्रिएचर्स लाइक यू, वी मीन्स हम मनोरंजन नहीं करते। वी डोंट एंटरटेन, अगेन क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है। हम जो आलसी जीव होते हैं तुम्हारे जैसे, ठीक है, लाइक यू, उनका हम एंटरटेन मनोरंजन नहीं करते, ठीक है। इस तरह से जो टिड्डा था, मतलब पहले तो उसने मजाक उड़ाया उनका, लेकिन बाद में वो खुद ही चींटियों से खाना मांगने गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेविंग फॉर द फ्यूचर इज़ द बेस्ट प्लानिंग, ठीक है, बचा कर रखना फ्यूचर के लिए, ठीक है, कोई भी चीज़, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी हो, इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छी प्लानिंग है, अच्छी योजना है, बेस्ट प्लानिंग है, ठीक है। हमें भी क्या करना चाहिए, अगर हम कुछ भी कमाते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें ज़रूर सेव करना चाहिए ताकि मुश्किल दिनों में हमारे काम आए। तो ये थी स्टोरी। आई होप बहुत अच्छा लेसन मिला है हमें स्टोरी को पढ़ के, और बहुत अच्छे वर्ड्स थे इसमें जो भी हमने सीखे हैं। तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।